मन के विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। जैसे सकारात्मक सोच हमें ऊंचा उठाती है, उसी तरह से नकारात्मक सोच हमें नीचे की तरफ खींचती है। मैं हूं ज्योतिष मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों का अगस्त का महीना। दोस्तों, इस महीने 4 महत्वपूर्ण गोचर होने वाले हैं और इन चारों गोचरों का क्या असर पड़ेगा सिंह राशि वाले लोगों पे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से गोचर होने वाले हैं इस महीने। दोस्तों, इस महीने 4 गोचर होंगे, जिसमें सूर्य देव का गोचर 16 अगस्त को होगा, मंगल देव का गोचर 26 अगस्त को होगा, शुक्र देव का गोचर 25 अगस्त को होगा और बुध देव वक्र होंगे 22 अगस्त को और गोचर करेंगे कर्क राशि में। जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका अगस्त का महीना। अगर बात की जाए सिंह राशि वालों की, तो ये महीना उनका गोल्डन मंथ हो सकता है। आपके राशि स्वामी सूर्य देव गोचर कर रहे हैं आपके पहले ही भाव में, वो भी अपनी ही राशि में, अपने ही घर में आएंगे सूर्य देव, जो कि अभी तक आपके 12वें स्थान पे, आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। सूर्य के 12वें भाव में गोचर करने से जीवन में जो जो परेशानियां चल रही थी, उन सब की भरपाई करने 16 अगस्त को सूर्य देव आ जाएंगे आपके पहले ही भाव में। पहले भाव में सूर्य के गोचर से कहीं न कहीं एक राजयोग का निर्माण होगा। पहले भाव के स्वामी पहले ही भाव में बहुत बड़ा राजयोग बनाएंगे। आपको सेहत से संबंधित जितनी भी परेशानियां थी दोस्तों, वो सब दूर हो जाएंगी। लेकिन हो सकता है कि आपकी आंखों में कोई तकलीफ हो, आपको आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो। जैसे ही सूर्य का गोचर होगा आपके पहले भाव में, आपके करियर में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा। पहले भाव के स्वामी जब पहले भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए नौकरी के बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे और आपकी अच्छी नौकरी लगने के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। भी विद्यार्थी अपनी शिक्षा आगे बढ़ाना चाह रहे थे, हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे थे, वो अब उसमें बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। सूर्य देव हैं तो यहाँ पर आपके जीवन को रोशनी से भरने का काम करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, इसी महीने की 26 तारीख को मंगल देव का भी गोचर हो रहा है। मंगल गोचर कर रहे हैं आपके 11वें भाव में 26 अगस्त को। मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि के लिए राजयोग कारक हैं। मंगल अभी आपके 10वें भाव में विराजमान है 25 अगस्त तक और यहाँ पर इन्होंने युति बनाई है गुरु के साथ, यानी गुरु मंगल की युति बन रही है। जब भी आपकी कुंडली में गुरु मंगल की युति बनती है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट और फाइनेंस के रास्ते खुल जाते हैं। आप इन क्षेत्रों में नौकरी देख सकते हैं, इन क्षेत्रों में आपको नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। मंगल और गुरु की युति से आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। ये नौकरी आपको फाइनेंस के सेक्टर में मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, जब भाग्य भाव का स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान हो और युति बना रहा हो गुरु जैसे एक सकारात्मक ग्रह के साथ, तो आपको आपके करियर से रिलेटेड बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया परिणाम देता है। लेकिन जैसे ही 26 अगस्त को मंगल देव गोचर करेंगे आपके 11वें भाव में, आपके लिए और भी अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव है। ये लाभ आपको आपके इन्वेस्टमेंट से मिल सकता है, आपको व्यापार में लाभ हो सकता है, नौकरी में इंक्रीमेंट मिल सकती है, बोनस मिल सकता है। कुछ इस तरह के फल देंगे मंगल देव जब वो आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। इसी महीने दोस्तों शुक्र का भी गोचर होगा 25 अगस्त को। शुक्र देव अभी आपके पहले भाव में विराजमान है और वो युति बना रहे हैं बुध के साथ। बुध और शुक्र के युति से बनता है लक्ष्मी नारायण योग। पहले ही भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आप इस समय का जितना सदुपयोग कर सकते हैं कर लीजिए,
क्योंकि हर क्षेत्र में आपके लिए तरक्की के रास्ते हैं। शुक्र आपके 10वें भाव के स्वामी है, करियर के भाव के स्वामी है, और वो अभी युति बनाकर बैठे हैं बुध के साथ आपके पहले भाव में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक संकेत है कि आपको करियर में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको करियर में अभी मनचाहा परिणाम मिलेगा, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको अपने प्रयासों को जारी भी रखना है, क्योंकि शनि वक्र है, और शनि जब वक्र होते हैं तो मेहनत ज्यादा करवाते हैं। लेकिन जो संयोग शुक्र और बुध का बन रहा है आपके पहले भाव में, उससे आपके करियर में बहुत बड़ा उछाल आएगा। बात करते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, आपकी पार्टनरशिप और आपकी शादीशुदा जिंदगी। दोस्तों, आपके 5वें भाव के कारक हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव बैठे हुए हैं आपके 10वें भाव में। त्रिकोण का स्वामी बैठा हुआ है केंद्र में। कहीं ये आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। बृहस्पति देव आपको मजबूत रिलेशनशिप बनाने में मदद करेंगे। आप जिससे भी प्रेम करते हैं उनका पूरा पूरा साथ मिलेगा आपको। आप लव मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है कि बृहस्पति देव यहाँ पर बैठकर आपकी बात बना दे और आपका लव अफेयर विवाह में तब्दील हो जाए। अब बात करते हैं कि कैसी रहेगी आपकी शादीशुदा जिंदगी। दोस्तों, आपके 7वें भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव अभी अपनी ही राशि में आपके 7वें भाव में विराजमान है, लेकिन वक्र हो रखे हैं। वो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा होगा। आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही होंगी, और फिलहाल आपको इसमें सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि वक्री है तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का टेस्ट लेते हैं, आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, शनि 7वें भाव में कभी भी आपके वैवाहिक जीवन को तोड़ते नहीं हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप अब नहीं निभा सकते अपने पति या पत्नी से, लेकिन इतनी आसानी से आप अपने रिश्ते को तोड़ नहीं पाएंगे। ये शनि 7वें भाव में दिग्बली हो जाते हैं, यहाँ पर वो और मजबूत हो जाते हैं, तो रिश्ते को वो बनाए रखेंगे, लेकिन रिश्ते में परेशानियां आपकी बहुत रहेगी। कोई तीसरा इंसान आपके और आपके स्पाउस के बीच आ सकता है। हो सकता है कि आपका स्पाउस आपको चीट कर रहा हो सकता है कि आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर भाग रहा हो सकता है कि आपका स्पाउस आपको धोखा दे रहा हो। तो इन सब चीजों से आपको अभी बहुत पेशेंसली निपटना है, क्योंकि रिलेशनशिप भी आप इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। लेकिन जब पहले भाव में शुक्र विराजमान है, आपके रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तक जो नकारात्मकता आपके रिश्ते में आई थी, उसको सकारात्मक करने का काम करेंगे शुक्र देव पहले भाव में बैठ के। शुक्र की सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव में। शुक्र प्रेम के कारक हैं, शुक्र प्रसन्नता के कारक हैं, खुशियों के कारक हैं। आपके वैवाहिक जीवन की मधुरता जो शनि की वजह से चली गई थी, उसको वापस लाने का काम करेंगे शुक्रदेव। शुक्रदेव आप दोनों के बीच के तनाव को दूर करेंगे। हो सकता है कि जो पति पत्नी अलग होने की सोच रहे हो, वो फिर से साथ रहने लगे। तो कुछ इस तरह से संभालेंगे शुक्रदेव आपके रिश्ते को, जब वो पहले भाव में रहेंगे और युति बनाएंगे बुध के साथ। लेकिन जैसे ही शुक्रदेव का गोचर होगा, आपके दूसरे भाव में यहाँ पर शुक्र नीच के हो जाएंगे। शुक्र जैसे ही नीच के होंगे, आपके दूसरे भाव में को ससुराल पक्ष से परेशानियां मिलना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपका ससुराल पक्ष आपके और आपके स्पाउस के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में झगड़े सिर्फ इसलिए होंगे क्योंकि आप दोनों के बीच में ससुराल वाले इंटरफेयर करेंगे। तो आपको इन चीजों को संभालना है 25 अगस्त के बाद। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसा रहेगा आपका व्यापार, आपका इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आपके 11वें भाव में मंगल का गोचर होगा 26 अगस्त को, और मंगल आपके भाग्य के कारक हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, को आपके इन्वेस्टमेंट से लाभ ही होगा, मुनाफा ही होगा। लेकिन बुध देव वक्र होने जा रहे हैं 22 अगस्त को। वक्र होकर वापस से वो
कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। बुध के वक्री होने से आपको लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो 22 अगस्त के बाद आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको व्यापार में कोई बहुत बड़ी डील नहीं करनी चाहिए 29 अगस्त तक। 29 अगस्त को बुध फिर से मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन 22 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक आपको लॉसेस होने के चांसेस हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। इसके अलावा दोस्तों, जब बुध वक्र हो जाएंगे तो आपकी व्यर्थ की भागदौड़ को बढ़ा देंगे। कहीं ना कहीं आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी तरह के केस मुकदमे में फंस जाएं, तो आपको उस एक हफ्ते में काफी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बुध आपके 12वें भाव के कारक हैं। तो आपको अस्पताल के चक्कर लगवा सकते हैं जब वो वक्री होंगे, आपको अदालतों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं जब वो वक्र होंगे। तो इस दौरान आपको बहुत ही संभल कर रहना है। क्या उपाय आपको करने चाहिए इस महीने? दोस्तों, आपको इस महीने सुबह सुबह उठकर प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल देना है, क्योंकि सूर्य आपके पहले भाव के स्वामी हैं, आपके लिए योग कारक है। तो आप सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस सिंह राशि वालों की अगस्त के महीने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।